अगर आप भी हैं फिल्मों की शौकीन तो आपके लिए आपकी शहर पूर्णिया के आरंसा चौक पे स्थित रूपवानी सिनेमा हॉल में एक शानदार ऑफर लेकर आए हैं। सिनेमा हॉल के प्रोपराइटर अभिषेक चौहान जी ने ऑफर जानने के लिए कृपया देखें पूरी खबर। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक चौहान जी, आइए सुनाते हैं आपको। मोबाइल एडिक्शन से दूरी करने को लेकर कैसे ये इसका सोच है और क्या इसको लेकर के है, और आज कितने लोगों ने इस तरीके का दिखा आपके अपने सिनेमा हॉल में कि इससे दूरी बना रहे हैं? देखिए, मोबाइल एडिक्शन या डिजिटल एडिक्शन जिसको इसको कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास करके हमारे युवा वर्ग उसमें इसका जो प्रचलन है और इसका जो खतरनाक असर है वो उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम सिनेमा चलाते हैं, हमारे यहाँ लोग सिनेमा देखने आते हैं और हम ये देखने में हमें मिल रहा है कि लोग अक्सर सिनेमा कम अपने मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं। फिल्म का रील बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, या अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बस अपने मोबाइल को एंडलेसली स्क्रॉल किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ होके कहीं और होते हैं, तो आप हमेशा से एब्सेंट हैं, आप प्रेजेंट में नहीं होके एब्सेंट रह रहे हैं। तो ये एक मैंने देखी कि ये एक समस्या है और उससे काटना लोगों को बहुत जरूरी है। और इस बात की मैंने देखी कि कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो किसी को पहल उठानी हो। और हम चाहेंगे कि मैं अकेला नहीं रहूं, और भी जो व्यवसाय हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार है, सब लोग इसमें मिल के इसमें काम करें। क्योंकि देखिए, हमारे बच्चों को बाहर जब में सुरक्षा पूरा हम देते हैं या पूरा सुरक्षा है, ऑनलाइन वर्ल्ड पे हम उनको एक फोन थमा देते हैं, बोलते हैं जाओ बेटा जो करना है करो। तो वो YouTube देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। और ये जो कंपनियां हैं वो इसीलिए अपना बनाती हैं प्रोडक्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उस पर व्यतीत कर सकें। लाइक, कमेंट, शेयर जो है वो एक नशा है लोगों को। एक पोस्ट डाल के ये चेक करना कि भाई कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया, कितना शेयर हुआ, इससे हम ग्रेडिंग करते हैं। और जिनके पोस्ट ज्यादा चलने लगते हैं वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो ऐसे लोग आज के डेट पे रोल मॉडल बन रहे हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इस तरीके के लोग हमारे रोल मॉडल्स होते थे। आज के डेट पे अजीबोगरीब लोग रोल मॉडल्स बन जा रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, फेमस फॉर द सेक ऑफ बीइंग फेमस। तो ये चीजें हैं और लोगों को बताना ये जरूरी है कि डिजिटल जो है वो लोगों को बांटता है, लोगों को आइसोलेट कर देता है, लोगों को लोगों से मिलने नहीं देता है। और सिनेमा एक ऐसी जगह है जहां पे लोग मिलते हैं। सिनेमा मिलाने का काम करता है और डिजिटल बांटने का काम करता है। आपको कहीं एक कोने में पड़े रहेंगे, आप पूरा उसको बैठ के स्क्रॉल करते रहेंगे, लेकिन सिनेमा जब आप आएंगे तो अपने साथ में 200-250 लोगों के साथ पिक्चर देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे। और जो इंसान है उसको इंसान से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। तो ये चीज को देखते हुए हमने कहा कि भाई इस चीज को वापस फैशनेबल, कूल कैसे बना सकते हैं, कैसे युवाओं तक पहुंचा सकते हैं, कैसे इसको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। पॉपकॉर्न कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है इस बात को उठाना, युवाओं तक पहुंचाना, उनके माँ बाप तक पहुंचाना कि भाई डिजिटल हद हो गया, थोड़ा लिमिट कीजिए बच्चों को डिजिटल यूज पे, खुद लिमिट कीजिए अपने यूज पे, और बाहर निकलिए, खेलिए, कूदिए, पार्क में जाइए, सिनेमा आइए, अलग अलग जगहों पे जाइए। ये संदेश हम देना चाहते हैं। क्योंकि आप एक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और बच्चों को, क्योंकि क्या है कि बच्चे जो घर में हैं, अगर बच्चे थोड़ा सा तंग करने लगे तो माँ जो है उनकी वो तुरंत मोबाइल दिला देते हैं। तो इसको भी देखते हुए इस चीज को लेकर के क्या बताएंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए मोबाइल जो है, जो कंपनियां जो इसका एप्स वगैरह बनाती हैं, जैसे आप फेसबुक ले लीजिए तो उनके 3 मुख्य ऐप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और आप गूगल को ले लीजिए तो गूगल हो गया, उसके बाद में यूट्यूब हो गया, उसके बाद में आपको एक एक्स हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया। तो ये मेन है। अब इन कंपनियों का मेन मुद्दा क्या होता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर सकें। आप जितना ज्यादा समय व्यतीत करिएगा, ये आपसे उतना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। आपके इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजर्स को बेच सकते हैं और आपको ये मोनेटाइज कर सकते हैं।
तो वो आपको जाने ही नहीं देंगे। जो मैंने आपको कहा लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर एक ऐसा चीज है जिसको लोग को एडिक्ट बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा कारगर होता है कि लोग जब भी अपना, अगर आप लाइक कमेंट शेयर को हटा दीजिए तो सारे पोस्ट बराबर हैं, कौन बड़ा कौन छोटा ये ग्रेडिंग नहीं पता चलेगा। अरे देखो इस पोस्ट को 2 मिलियन व्यू मिला, इसको 500 व्यू मिला, तो कौन सा पोस्ट ज्यादा बड़ा हो गया? 2 मिलियन व्यू वाला। भाई इस पोस्ट को 5000 लाइक मिला, इसको 10 लाइक मिला, तो हमने ग्रेडिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है वहां पे। इसका लोग को नशा होता है, हाउ टू डू बेटर, हाउ टू गेट मोर व्यूज, हाउ टू गेट मोर लाइक्स। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इंप्रेशनेबल एज में, कम उम्र में माँ बाप उनको मोबाइल दे देते हैं। उनको लगता है कि भाई बड़ा नादान सा चीज है, मोबाइल ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप अपने बच्चों को लेके रियल वर्ल्ड में कहीं जाते हैं तो आप अपने बच्चों को 5 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं। बच्चा स्कूल जाता है तो सुपरविजन में जाता है, स्कूल में रहता है तो सुपरविजन में रहता है। रियल वर्ल्ड में हमने अपने बच्चों को सुरक्षा कवच बना के रखा है। ऑनलाइन वर्ल्ड में हमने उनको खुला छोड़ दिया है इन भेड़ियों के सामने कि भाई इनको खा जाओ, इनको मोनेटाइज कर लो, इनको चूस लो, इनका खून पी जाओ। तो ये चीज जो है, ये पेरेंट्स को भी इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा बेटा 12 साल का है, मैंने उसको अभी तक फोन नहीं दिया, मतलब स्मार्टफोन नहीं दिया। मैं उसको स्मार्टफोन यूज करने नहीं देता और मैं सारे पेरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि कम से कम 15 या 18 साल की उम्र तक अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखिए, उनको उससे दूर रखिए। और उसको जितना आप दूर रखेंगे आपके बच्चे उतने ज्यादा खिलेंगे, उतने ज्यादा वो इंजॉय करेंगे। अकेले नहीं, आजकल फ्रेंड बनाने का तरीका क्या होता है, लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। किसी को अनफ्रेंड करना भी उतना ही आसान है जितना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना आसान है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, दोस्ती होती थी तो होती थी, और हमारे 5000 दोस्त नहीं होते थे, हमारे 5-10 ही होते थे। और वो दोस्त ऐसे होते थे कि वो 5 साल की उम्र में दोस्त होते और 50 साल की उम्र तक भी वो दोस्त रहते, मरते दम तक दोस्ती होती है। आजकल दोस्ती आज होती है कल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सारी डिजिटल दोस्ती है। तो ये सारी चीजों को पेरेंट्स को समझना होगा कि हमारे बच्चे हमसे कितना अलग होते जा रहे हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कारण। कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य आप ये भी बता रहे कि वृद्धाश्रम में जो आज के डेट में माताएं और उनके पेरेंट्स जो दिख रहे हैं वो इसका भी एक जरिया है। नहीं, मेरा जरिया, मेरा इतना ही कहना है कि ऑनलाइन अपने बच्चों को आप इस तरीके से खुला इन बड़े बड़े कंपनियों के साथ मत छोड़ दीजिए। ये उनको मतलब उनके बचपन को डिस्ट्रॉय कर देगा। आज अपने बच्चे को आपको मैनर्स सिखाने में, तरीका सिखाने में आपको सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टाग्राम के वो 4 घंटा देखेंगे, उनको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन पॉपुलर है कौन अनपॉपुलर है, और जो पॉपुलर लोग हैं वो कैसे जीते हैं, ये करते हैं। तो जो हमारी सोशल मीडिया कंपनी है वो ये भी सेट कर रही हैं कि हमारे बच्चे किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या सही बिहेवियर का तरीका है। तो बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं, उनकी सोच मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको अकेला कर रहे हैं, उनको दोस्त नहीं बनाने दे रहे हैं। आज के बच्चों के दोस्त कम हो गए हैं, आप मानिए या ना मानिए। द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैव गॉन डाउन। हमारे जमाने में हम खेलते थे, हम अनसुपरवाइज खेलते थे, घंटों पार्क में खेलते रहते थे अपने दोस्तों के साथ में, लड़ते थे, झगड़ते थे और सीखते थे कि भाई आपस में कैसे ये रिलेशंस बनते हैं, दोस्त कैसे बनाया जाता है। आजकल बच्चों को पता ही नहीं है। आप बच्चों को पार्टी में ले जाइए, बस अपने फोन पे घुस जाएंगे, बैठ के देखते रहेंगे फोन, कुछ नहीं है तो सोशली ऑकवर्ड है। ऑनलाइन में उनकी बातें देखिए कितनी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो गूंगे बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पता ही नहीं कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है। तो ये जो है ना, एक अजीब टाइप का प्राणी क्रिएट कर रहे हैं ये कंपनी, और पेरेंट्स को इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो आपके माध्यम से यहां तक कहना चाहूंगा कि सरकार को भी, जिस तरीके से सरकार ने शराब, ड्रग्स और इन सारी चीजों का बारे में बताती है, सरकार को, पेरेंट्स को, लोगों को बताना चाहिए कि अनअबेटेड, अनचेक्ड यूज ऑफ सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर आवर चिल्ड्रन। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार अकाउंट खोल देती है। मैं तो बोलूंगा कि 18 साल करिए मिनिमम, 18 साल करिए ना मिनिमम इसको। और सरकार को पहल करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अगर जो बच्चे 8-8 घंटे, 9-9 घंटे सोशल मीडिया कंज्यूम करेंगे तो वो उनका भविष्य क्या बनेगा। देखिए बच्चों आज के बच्चे जो हैं उनके पास में इंफॉर्मेशन बहुत है, हमसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनके पास तजुर्बा बहुत कम है। और जो इंसानी विकास जो होता है ना, मानसिक विकास,
इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, वो विकास आपको तजुर्बा से आएगा। और हम अपने बच्चों को तजुर्बों से वंचित कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन ओवरलोड दे रहे हैं, तो वो एक कंप्यूटर की तरफ बनते चले जा रहे हैं, जो अच्छा टाइप कर सकता है, अच्छा लिख सकता है, अच्छा सब कुछ कर सकता है, लेकिन सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज कमी है, और पेरेंट्स को, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, मेरे जैसे संस्थाओं को, व्यवसायों को, सबको मिलके जागरूकता फैलाना बहुत बहुत जरूरी है। अपना परिचय बता दीजिए। अभिषेक चौहान, रूपबानी सिनेमा। तो देखा आपने क्या कुछ कहे अभिषेक चौहान ने अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। मैं रोहित, न्यूज आप तक 747 पूर्णिया के लिए। धन्यवाद।